नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएलपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सूत्र पॉस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एस्टिमेट क्रिएट करेंगे या ऑर्डर क्रिएट करेंगे। देन जब ऑर्डर या एस्टिमेट क्रिएट कर लेंगे तो उसको किस तरह से आप बिल में कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्डर या एस्टिमेट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सेल में जाएंगे और सेल में आपको ऑप्शन दिखेगा गुड्स ऑर्डर। ठीक है, गुड्स ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप दिखेगा ओ ऑर्डर एंड ई एस्टिमेट कि आपने ऑर्डर क्रिएट करना है या एस्टिमेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एस्टिमेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस भी कस्टमर के नाम पे आप एस्टिमेट को क्रिएट कर रहे हैं तो उनके आप डिटेल यहाँ फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उनका नाम, जीएसटी नंबर, ये सब आप फिल कर सकते हैं। देन अब आपने कस्टमर का एस्टिमेट बनाने के लिए वो आइटम ऐड करने हैं जिनके आप एस्टिमेट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आइटम ऐड करता हूँ। उसके बाद हमने शुगर ऐड कर ली। ठीक है, देन ये ऐड कर दिया। इस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। फिर कोई भी डिलीवरी मैसेज या बिलिंग इंस्ट्रक्शन अगर आपने लिखना है तो आप वो यहाँ पे डिलीवरी मैसेज और बिलिंग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेल पर्सन का नाम अगर पूरे बिल के लिए एक ही है तो सेल पर्सन यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। अगर पर्टिकुलर आइटम के लिए अलग अलग सेल पर्सन है तो आप जिस समय आइटम ऐड कर रहे हैं उसी टाइम आपने सेल पर्सन को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ एडवांस अमाउंट आपको दिया गया है एस्टिमेट बनाते समय या ऑर्डर बनाते समय तो वो एडवांस अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं और वो ऑर्डर बनाते समय ही आपने डालना है। एस्टिमेट तो आप सिर्फ किसी को ऐसे ही देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट इन परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। सेटलमेंट मोड की किस मोड के थ्रू आप पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तभी इफ़ेक्टिव होगा जब आप इस डेबुक पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस डेबुक पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे सेटलमेंट मोड चाहे कुछ भी हो वो कहीं भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी रिपोर्टिंग में। वो इम्पैक्ट तभी डालेगा जब आप इस डेबुक पे क्लिक करके उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस डेबुक पे क्लिक नहीं करते हैं और हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा एस्टिमेट है वो सेव हो चुका है। ठीक, उसी तरह से अगर हम कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो आपने टाइप ऑर्डर सेलेक्ट करना है। कस्टमर का आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो डिटेल्स बाकी की हैं नेम है वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आइटम ऐड करना है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर ले रहे हैं वो आपने ऐड करना है। शुगर, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर ले रहे हैं वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे शैम्पू ऐड कर देना है। ठीक, इस तरह से आप जो भी आइटम यहाँ पे जैसे क्लिनिक प्लस 500 ml का ऑर्डर लिया वो भी हमने 280 रुपये वाला यहाँ पे 12 पीस ऐड कर दिए। इस तरह से आप ऑर्डर पे आइटम ऐड करते जाएंगे। फिर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे सेल पर्सन का नाम डाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एडवांस अमाउंट आपको पे किया गया है, मान लीजिए आपको 1500 एडवांस अमाउंट पे किया गया है, वो किस मोड में पे किया गया है, सेटलमेंट मोड यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। कैश, क्रेडिट, पेटीएम, जैसे भी आपको दिया गया हो यूपीआई कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस डेबुक पे क्लिक कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट आपको डेबुक में दिखाना है कि हमको आज की डेट में 1500 रुपीज़ रिसीव हुए। कैसे? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, आप इसको सेव कर दें। तो ये ऑर्डर क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैंने एस्टिमेट आप एक क्रिएट किया, एक ऑर्डर क्रिएट किया। अब उसी एस्टिमेट को हम बिल पे कन्वर्ट करते हैं और सेम जैसे हमने ऑर्डर बनाया है इस ऑर्डर को भी हम बिल पे कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं।
सेल में जाएंगे, सेल में सेल ऑफ गुड्स है, शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ नंबर 1 क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्या करना है, टाइप जो है, आप अगर एस्टीमेट सेलेक्ट कर रहे हैं यानी एस्टीमेट को बिल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टाइप सेलेक्ट करेंगे ई एस्टीमेट। हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एस्टीमेट नंबर दिखेगा, ठीक है। जो भी बिल पे कन्वर्ट नहीं होंगे वो सब एस्टीमेट नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको फिल होकर सामने आ गई। जो भी कस्टमर आपने सेलेक्ट किया था वो कस्टमर आ गया, का डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई। उसके बाद जो भी आइटम्स आपने ऐड किए थे सारे आइटम्स यहाँ पे शो हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने एस्टीमेट क्लिक किया था तो एस्टीमेट क्लिक करने के दौरान हमने वहाँ पर कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं एंटर किया था, यानी कोई एडवांस अमाउंट नहीं था। तो जो टोटल अमाउंट जो पेड हमें करना है वो पूरा 637 करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद जिस तरह से भी आप अमाउंट को पे करना चाहते हैं जिस भी मोड में, वो मोड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दें। तो इस तरह से जो एस्टीमेट है वो बिल पे कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम दोबारा एस्टीमेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपको सिर्फ एक एस्टीमेट दिख रहा है E1, जो अभी बिल पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जो बिल पे कन्वर्ट हो चुका है वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। फिर उसके बाद जैसे ऑर्डर था, उस ऑर्डर को हमने बिल पे कन्वर्ट करना है, तो आप वो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे O1, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे आइटम जो हमने ऑर्डर में ऐड किए थे वो सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। और उसके अलावा जो हमने एडवांस अमाउंट कस्टमर से लिया था 1500, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो बैलेंस अमाउंट है वो 5215 रुपीज़ अब कस्टमर से आपने लेना है, ठीक है। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप एंटर क्लिक करेंगे और जितना भी अमाउंट आप जिस भी मोड में ले रहे हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं इसको UPI से ले रहा हूँ तो मैंने चूज़ किया, एंटर किया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से जो ऑर्डर है वो भी बिल में कन्वर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे वो ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि वो अब बिल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो अमाउंट हमने जिस तरह से रिसीव किया है उसको देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में, डे बुक मैनेजमेंट में, यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और डेट आज की 16 जून है, तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि ऑर्डर के थ्रू हमने UPI लिया था। एक ऑर्डर था DB हेड ऑर्डर, तो उसमें हमने 1500 रुपीज़ रिसीव किए थे। और उसके अलावा हमने जो एक एस्टीमेट कन्वर्ट हुआ था बिल में उसमें 637 और एक और बिल बना ऑर्डर का उसमें 5250 रुपीज़ रिसीव किए। तो टोटल अमाउंट आज हमने रिसीव किया 7352। और इसमें नरेशन भी आ रहा है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर का नंबर क्या है, बिल है तो बिल का नंबर क्या है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी। जो आप पेमेंट्स की डिटेल है, यानी कि जो आप पेमेंट किस तरह से रिसीव कर रहे हैं पूरा पेमेंट मोड्स के साथ विद नरेशन, कि वो किस तरह, मतलब डे बुक है, रिसिप्ट टाइप भी, कि वो किस तरह का रिसिप्ट टाइप है, यानी डे बुक है कि ऑर्डर है, बिल है, या हमारा कोई AR रिसिप्ट हो रही है, कस्टमर से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, उस तरह की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।